साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले की घटना है। ये घटना 23 अगस्त 2025 की है। साथियों अभी तक जब से हमने यूट्यूब चैनल बनाया है लमसम हमने 100 वीडियो तो बना ही दिया है। 100 वीडियो लगभग 2 महीने कुछ दिन हुए हैं। मतलब मान के चलिए 2.5 महीने के लमसम हमको चैनल चालू किए हो गया और अभी तक हमने 100 कहानियां लगभग सुना दी हैं। लेकिन साथियों आज हमने आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा, किसी की मर्डर हत्या की ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि जो कहानी हमारे भारत देश की पहली ऐसी घटना है, पहली ऐसी हत्या करने या साजिश की ऐसी कहानी है। आप इसको सुने नहीं होंगे। ये पहली घटना है साथियों। ये घटना ऐसा है कि किसी के मुंह में बम रख के फोड़ दिया जाए, उसको मारने के लिए, किसी को मारने के लिए बस उसका इतना ही हिस्सा खराब किया जाए और उस बम का पावर इतना ही हो कि आदमी मर जाए। मुंह में बम रखा जाए और मुंह में बम फट जाए, उसका यहाँ से यहाँ तक उड़ जाए और पूरा शरीर बचा रह जाए। मतलब देखने में ऐसा लगे कि केवल उसका ये गर्दन से ऊपर का भाग ही उड़े और बाकी पूरा शरीर बच जाए और आदमी मर भी जाए। ऐसी हत्या की कोशिश या ऐसी हत्या आज तक साथियों आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी। और ये कहानी कर्नाटक राज्य की है, मैसूर जिले की घटना है, जहाँ पे एक शख्स है, एक प्रेमी है समझो, जिसका नाम है सिद्धे राज, जिसकी उम्र 24 साल है। 24 साल का नौजवान और इसकी प्रेमिका होती है दर्शिका करके। उसका नाम दर्शिका है, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। ये दोनों पति पत्नी नहीं हैं, ये दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं, ऐसा समझो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऐसा समझिए आप, जो है जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बहुत बात चलता है ना, वो हैं ये लोग। ये साथियों 23 अगस्त को ये लोग अपनी प्रेमिका को ये बुलाता है, बोलता है कि चलो कहीं घूम टहर आए जो है, हाँ, और कहीं खाना वाना होटल में खाया जाए, घूमा टहरा जाए ऐसे। और इसकी प्रेमिका जो है ये शादीशुदा है, इसकी शादी हो गई है, 22 साल की है लेकिन इसकी शादी हो गई है। तो शादीशुदा होते हुए जब इसका प्रेमी इसको बुलाता है तो खुशी मन से चली आती है, बोलती है कोई बात नहीं है। साथियों वही मैसूर जिले से 55 किलोमीटर दूर बोइलेरू जो है, बाइलेरू एक इलाका है। मैसूर जिले से 55 किलोमीटर दूर बाइलेरू एक इलाका है और वहां पे एक लाज है जो है SJRS लाज। भेरिया गांव के पास SJRS एक लाज है। उस लाज में जो होटल लाज होता है ना, जैसे वहां पे एक महिला और इसका प्रेमी जो है, हाँ, लाज में जाते हैं, अपना आइडेंटिटी जो आधार कार्ड वगैरह है दिखाते हैं और बताते हैं कि हम दोनों पति पत्नी हैं। ऐसा लाज में लिखाते हैं, जो वहाँ का रजिस्टर होता है जहाँ एंट्री किया जाता है, वहाँ ये दोनों ने लिखाया कि हम पति पत्नी हैं, यहाँ आए हैं, कुछ देर रहेंगे और उसके बाद में हम लोग चले जाएंगे। ये लाज लिया और इसका कमरा नंबर है साथियों 116 116। इस लाज का कमरा नंबर है 116 116 कमरा नंबर है। ये दोनों जाते हैं, लॉज में एंट्री करते हैं, अंदर कमरे में जाते हैं और वहाँ कुछ देर 1 आध घंटा ये वहाँ रहता है और उसके बाद में
ये फिर कमरे से बाहर निकलता है। पत्नी इसकी जो ये पत्नी बता रहा है, पत्नी नहीं वो प्रेमिका थी, वो अंदर कमरे में रहती है। ये जब निकलता है तो दरवाजे का लॉक ऐसे दरवाजा बंद कर देता है। तो देखिए जो होटल वगैरह में है, जैसे आप दरवाजा खींच दोगे दरवाजा बंद हो जाएगा। तो दरवाजा बंद हो जाएगा, बिना चाबी का दरवाजा नहीं खुलेगा। जैसे अगर आप बाहर हो तो आपके पास चाबी होगी, या तो अंदर कोई शख्स होगा जिसको आप बुलाओ कि वो दरवाजा खोल दे तभी खुलेगा। ऐसा होटलों में और बहुत सी जगह घरों में भी ऐसे दरवाजे लगने लगे हैं कि एक बार दरवाजा बंद कर दोगे तो बिना चाबी से बाहर वाला आदमी नहीं खोल सकता है। बाहर वाला आदमी तभी खोल पाएगा या तो उसके पास चाबी हो या तो अंदर कोई शख्स हो जो अंदर से खोल दे। ऐसे दरवाजे बहुत अभी लग रहे हैं और ये सेफ्टी वाला भी अच्छा भी दरवाजा है। ये चोरों से सावधान भी करता है। जो गाँव में देखो, देहात में देखो चोर लोग आते हैं दरवाजा ऐसा करके वैसा तोड़-ताड़ देते हैं, खोल लेते हैं। लेकिन ये दरवाजा ये खुलता नहीं है, चाबी रहेगा तभी खुलेगा। साथियों, तब वो आदमी जो है सिद्धा राव जो उसका नाम है, इसका नाम हमने बताया सिद्धेराज। सिद्धेराज फिर वो रूम से बाहर आता है और फिर वहीं जो लॉज का जहाँ ऑफिस है, जहाँ लॉज वाले बैठते हैं सब, मैनेजर वगैरह, काउंटर जो होता है, वहाँ पे जाता है, पूछता है कि भैया हमको यहाँ बताओ कि नज़दीक कोई होटल हो, खाना लेने जाना है, खाना लाना है। तो वो लोग बताते हैं कि यहाँ ढाबा है, यहाँ ये होटल है, जाओ चले जाओ नज़दीक में है। तो ये चला गया वहाँ, वहाँ से खाना-पीना लिया और खाना 2 लोगों का लिया, अपना लिया और अपनी पत्नी का भी जो इसकी प्रेमिका है उसके लिए भी खाना लिया। खाना लेके आता है, दरवाजे के पास आता है, इसको मालूम है कि दरवाजा बंद है, चाबी हमारे पास नहीं है। फिर वो बेल वगैरह दबाता है, इसकी पत्नी अंदर जो रहती है प्रेमिका दरवाजा नहीं खोलती है। फिर ये जाता है उसी काउंटर पर, लॉज वाले को बोलता है कि चाबी मैं अंदर भूल गया, मेरी पत्नी अंदर है और मैं बेल बजा रहा हूँ लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रही है। तो आपके पास एक वो मास्टर की होता है, उस चाबी से दरवाजा खोल दो। फिर वो लॉज वाला आता है साथ में, दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है, देखता है एक महिला की लाश वहाँ पड़ी है और जो महिला कुछ घंटों पहले यहाँ आई थी रहने के लिए। लाश पड़ी है दीवार में, बेड में, चारों तरफ खून फैला हुआ है और लाश का इतना ही भाग उड़ा हुआ है, बाकी पूरी शरीर जैसे की वैसे पड़ी हुई है। साथियों, ये भी देखता है, ये भी चिल्लाने लगता है, कला बनाता है, जबकि कातिल यही है। आप कहानी पूरा सुनिए तो आपको मालूम पड़ेगा जो है। ये भी कला बनाता है कि हाय रे मेरी पत्नी मर गई, हाय रे मेरी पत्नी मर गई। वो मोबाइल चार्ज में हमेशा लगाई रहती थी, मोबाइल फट गया लगता है, किसी से बात कर रही थी। हाँ, अपना ये छाती पीट के रो रहा है। फिर वो लाश को ये जो है, ये सोचता है कि हॉस्पिटल लेके जाएँ। तो इधर-उधर उठाने लगता है। फिर वो लॉज के जो मैनेजर वगैरह हैं आते हैं, देखते हैं, बोलते हैं नहीं भाई आप लाश मत उठाओ, मैं पुलिस को फ़ोन किया हूँ, पुलिस आती होगी, फिर पुलिस ये लाश को ले जाएगी। फिर पुलिस आती है और एम्बुलेंस आता है, फिर इस लाश को रखा जाता है। फिर और जाँच-पड़ताल पुलिस अपने ढंग से जो भी है करती है। फिर और सब जाँच प्रक्रियाएँ चालू करती है, देखती है कि उस महिला का अ, इतना ही शरीर उड़ा हुआ है बम से और जब देखते हैं तो बम जो है उसके मुँह में रखा गया है कि ऐसा पूरा चेहरा उड़ जाए और पूरी शरीर बची हुई है। पुलिस वाले भी देख के हैरान हो जाते हैं कि ये पहली बार ऐसी घटना हुई है। कौन-सा आदमी है जो इतना कैसा-कैसा सोच ले रहा है। मारने के तरीके तो हमने बहुत से सुने, बहुत से देखे। लेकिन ये ऐसा कत्ल जो है, ये अपने जीवन में पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं। फोरेंसिक टीम बुलाई जाती है, जाँच-पड़ताल होता है, फिर साथियों को वहाँ एक बारीक-बारीक सी जो ये जिलेटिन की छड़ होती है, वो वहाँ पाई जाती है। ये होता है कि इसके मुँह में बम रख के मारा गया है। लेकिन ये इसका पति जो प्रेमी है, ये बार-बार यही कहता नहीं साहब, ये मोबाइल को चार्ज में लगा के बात करती, चार्जर ही फटा है। अच्छा संजोग से एक वहाँ चार्जर भी फटा हुआ मिला जो है। हाँ,
फिर इसके बाद में पुलिस इसको गिरफ्तार करती है, इस आदमी को। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब इससे पूछताछ से कड़ाई से होती है साथियों, फिर ये जो इसका नाम है सिद्धेराज, जो इसका प्रेमी है, आशिक है, तो वो जाके एक-एक सारी बातों को बताता है। कहता है साहब, ये हमारी प्रेमिका है, ये आज नहीं लगभग 10 साल से हम दोनों प्रेमी-प्रेमिका हैं। ये सब लोग जानते थे, लेकिन इसके घर वाले दूसरी जगह शादी करा दिए। लेकिन हम इसके बगैर जीना नहीं चाहते थे। हम इसके बगैर जी ही नहीं सकते थे। हम इसको लाज में आज इसलिए भी बुलाए थे कि ये शादी के लिए हाँ कर दे, हमारे साथ शादी कर ले। वो शादी वहाँ तोड़ दे, लेकिन ये भी बोली नहीं, मैं वो शादी नहीं तोड़ सकती, तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। बहुत समझाया-बुझाया, नहीं मानी। तब इसको हमने इस लाज के बेड पर लिटा दिया, बोला लेट जा, लेट गई। फिर इसका पैर जो है रस्सी से बाँध दिए, हाथ बाँध दिए। अच्छा साथियों, एक बात और है, कोई जिंदा आदमी, ऐसा आदमी कि अगर तुम किसी के मुँह में सोचो बम रख के फोड़ दें, तो वो आपका विरोध करेगा। तो इसीलिए ये पहले उस प्रेमिका को, उस पत्नी को झांसे में लिया। झांसे में लेके उसको लेटा दिया। लेटाने के बाद उसका दोनों पैर बाँध दिया, फिर दोनों हाथ बाँध दिया उसी बेड पर, और फिर उसके मुँह में बम रख दिया। और बम रखने के बाद बाथरूम में गया और उस बम का क्या इसको डेनोरेटर क्या बोलते हैं, वो मोबाइल में सब इसको कर लिया था। मोबाइल में जाके बस स्विच को वहाँ दबाना था बस। ये गया बाथरूम में, टॉयलेट में गया, वहाँ बैठ के डेनोरेटर जो है, हाँ डेनोरेटर, उसको वहाँ से दबा दिया और ब्लास्ट कर गया। अच्छा, ये बम भी ऐसा बनाया गया था साथियों, ऐसा बता रहे हैं कि बम की जो आवाज़ है, वो आवाज़ बस वहीं थोड़ी दूर में रहे, बहुत दूर तक वो आवाज़ ना जाए, लोगों को मालूम ना पड़े, और जो धुआँ-धक्कड़ है और सब है, वो बस थोड़ा ही निकले जो है। आवाज़ कम रहे, धुआँ-धक्कड़ कम रहे, और तीसरी ख़ासियत ये कि जैसे मुँह में रखें, तो बस इसकी क्षमता इतना रहे बम का कि जिस अंग को हम खराब करना चाहते हैं, वही अंग ही खराब हो। जैसे मुँह में रखे, तो इसका मुँह ही उड़े जो है। फिर ये पूरी बात बताया पुलिस वालों को। अब बताओ, ऐसे-ऐसे लोग हमारे देश में पड़े हैं, नई-नई साजिश, नई-नई तरीके, पता नहीं कहाँ-कहाँ से ढूँढ लाते हैं। और इनकी उम्र देखिए जो है, मात्र 24 साल, और इस लड़की का उम्र जो है, महिला का 22 साल है। बोलो, इस 24 साल का नौजवान, ये और भी कहीं तो पहले कुछ बनाया होगा ना, तभी तो इसके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आ गई। और कभी बना के चेक किया होगा, कहीं आजमाया होगा, कुछ किया होगा, तभी तो ये। और जो विस्फोट करती है जिलेटिन की छड़ें जो है, बारीक-बारीक छड़ें, जब विस्फोट हुआ था तो वहाँ मिला था। जो फोरेंसिक टीम आई थी वो सब ले गई जो है जाँच के लिए। साथियों, अब इसको पुलिस गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ जारी है, और इसमें अभी इसका जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया था। आएगा तो जो भी खुलासा होगा तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। आप अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख़्याल करिए साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।